बंगाल में जो है 2026 असेंबली इंतखाबात के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और रिज़ल्ट्स भी ऐसे आए हैं जिसका असर एक तरफ तो ऐसा है कि मातम जैसा माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ खुशी का माहौल खैर तो होना ही था। लेकिन इनकी खुशी दोबाला हो गई इसलिए कि जिस तरह से कामयाबी मिली है ऐसी तो कामयाबी की उम्मीद नहीं थी बीजेपी को, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले जिस तरह की तैयारियां हुई थी वो देखकर बहुत जो यहाँ के माहिरीन हैं, जो यहाँ के पॉलिटिकल सिनारियों से वाकिफ़ है, उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि क्या होने वाला है। तो जाहिर सी बात है वैसा ही हुआ, बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली है। और दूसरी जानिब टीएमसी को ऐसी हार मिली है कि चारों शाने उसको कहेंगे चित हो गई है। यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी खुद हार चुके हैं, जिसकी उम्मीद नहीं थी लोगों को। हाँ, बहरहाल तृणमूल कांग्रेस से ये कहा गया है कि ये इसमें बहुत बड़ी इलेक्शन में बेईमानी की गई है, पूरे जो सरकारी अमला है उसका इस्तेमाल किया गया है तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि बहुत पीसफुल और पहली बार इतना पीसफुल इलेक्शन हुआ है मगरबी बंगाल में। और जाहिर सी बात है जब लोग हारते हैं तो अपने हार के लिए कुछ वजूहात तो वो ढूंढ लेते हैं, और जो जीतते हैं उनके लिए भी बहुत सारी वजूहात। लेकिन इन पार्टियों से दरकिनार जो आम लोगों का परसेप्शन है उसमें एक बड़ी बात जो है वो आ रही है, वो SIR भी इसमें बहुत बड़ा इफेक्ट है, जिसके बारे में कहा गया कि हम जानते हैं कि 27 लाख वोटर्स जो हैं वो इस बार वोट नहीं दे पाए हैं। लीगल वोटर्स थे जिनके पास जो इससे पहले वोट दे चुके थे, लेकिन इस बार वोट देने में नाकाम रहे, उनको वोट देने का मौका नहीं मिला गया। तो कहीं ना कहीं जो माहिरीन हैं जिन्होंने SIR पे काम किया, बहुत सारे अदारे जिन्होंने SIR पे काम किया, उनका कहना कि इसका एक तो असर पड़ा है। दूसरी जानिब कहीं ना कहीं हम एंटी इनकम्बेंसी थी, और एक बात जो है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है वो ये है कि जो रियासत में सरकारी जो नौकरियों में मुलाजमीन है सरकारी, उनके जो है अताब का भी शिकार होना पड़ा है ममता बनर्जी को। वो DA एक मसला, बहुत बड़ा मसला था। हाँ, मुझे अपने ज़राए से पता चला कि बड़ी तादाद में सरकारी नौकरी करने वाले मुस्लिम जो थे उन्होंने भी बीजेपी को वोट किया है। तो जाहिर सी बात इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं सरकारी जो सतह पे जो काम करने वाले, सरकारी दफातर में काम करने वाले कहीं ना कहीं मतलब जैसे नाराज़ थे, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी उनका DA। और दूसरी तरफ जो करप्शन था, हमने 15 सालों में कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें करप्शन जो देखा गया, जिससे बहुत सारे लोगों में नाराज़गी भी थी। नौकरियों को लेकर, सरकारी नौकरियों को लेकर लोगों में नाराज़गी थी। कई ऐसे मामले हुए जो नौकरियों के मामले जो अदालत के चक्कर काटते रह गए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया, एग्ज़ाम दिया, पास भी किए, लेकिन नौकरी का इंतज़ार करते करते, जॉइनिंग का इंतज़ार करते करते ऐसा मौका है कि उनकी उम्र निकल गई लेकिन रिज़ल्ट नहीं निकला। ऐसे में लोगों में नाराज़गी तो थी ही, लेकिन बहरहाल एक बात है कि रियासत के मुसलमानों में इस रिज़ल्ट से थोड़ा खौफ का माहौल है।